चलिए देखिए, हम लोगों ने मानव कंकाल को पढ़ लिया है। ठीक है, मानव कंकाल की सभी हड्डियां पढ़ लिए हैं। तो जो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी ह्यूमरस है और ये अंश मेखला है। तो ये घूमी है तो कभी ऐसे घूम जा रही है, पूरा घूम जा रही है ना। और यहाँ पर जो ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच में जो हड्डी है ऐसे घूम जा रही है, पीछे नहीं घूम जा रही है। जबकि ये देखिए पूरा घूम जा रही है, लेकिन इसको पूरा नहीं घुमा रहे। खोपड़ी की हड्डी है, वो एकदम बेचारा सोया है, कहीं हिलडुल नहीं रहा है। ठीक है, अंगूठा देखिए ऐसे ऐसे पूरा घुमा दे रहे हैं, लेकिन अंगुली को पूरा नहीं घुमा रहे। पैर ऐसे ऐसे घूम जा रहा है, लेकिन पैर उल्टे नहीं ना घूमेगा। गर्दन ऐसे ऐसे घुमा दे रहे हैं, घुमा दे रहे हैं। पसली की हड्डी जो है वो थोड़ा बहुत कर खुलती है। तो कहाँ पर ये देखिए कलाई है, ये ऐसे ऐसे घूम जा रही है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जहां जहां वहां पर क्या पाई जाती हैं, संधियां पाई जाती हैं। ठीक है, संधि का मतलब हड्डी जहां जुड़ती हैं, हड्डियों के जुड़ने के स्थान को हम लोग कहते हैं संधि। ठीक है, तो संधि माने जुड़ाव। तो हमारे शरीर में कई तरह की हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं। तो उसी तरह से कई तरह की संधियां पाई जाती हैं। तो उन संधियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी संधियां पाई जाती है। जैसे पूछ देगा ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच कौन सी संधि पाई जाती है। ठीक है, रेडियस अल्ना और कार्पल्स मेटा, ये कार्पल्स के बीच कौन सी हड्डी पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 3 प्रकार के हैं, एक पूर्ण संधि और अपूर्ण संधि और अचल संधि। ठीक है, पूर्ण संधि कई नाम है। देखिए पूर्ण संधि का नाम है, इंग्लिश में कहते हैं परफेक्ट ज्वाइंट। ज्वाइंट माने क्या होता है, संधि। परफेक्ट, और इसे फ्रीली मूवेबल यानी चारों तरफ घूम जाने वाली, फ्रीली मूवेबल इंग्लिश में कहते हैं, या साइनोवियल। साइनोवियल भी नाम है, फ्रीली मूवेबल है, या इसे हिंदी में पूर्ण संधि कहते हैं। इसके देखिए कई भाग हैं। बॉल एंड सॉकेट, जिसे हिंदी में कंदुक खल्लिका कहते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सैडल, हिंज, पाइवोट्स और ग्लाइडिंग। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बॉल एंड सॉकेट को क्या कहते हैं, कंदुक खल्लिका। सैडल का नाम सैडल है, हिंज का नाम हिंज है। पाइवोट्स को क्या कहते हैं, खूंटीदार संधि। जैसे खूंटी अपनी है ना, ये खूंटी है ना, इसको हिलाते हैं, थोड़ा सा हिलती डुलती रहते हैं, थोड़ा सा हिलेगी, थोड़ा सा ऊपर भी आएगी, लेकिन निकलेगी नहीं। तो ये खूंटी वाली संधि। ग्लाइडिंग माने सरकने वाली। ठीक है, इसको कहते हैं बिसर्पी, बिसर्पी सरकने वाली। इसी तरह से अपूर्ण संधि को कहते हैं स्लाइटली मूवेबल, यानी घूमती है लेकिन थोड़ा इसी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा कम कम। जैसे कुछ है चारों तरफ घूम जाती है, कुछ कम घूमती है, तो स्लाइटली मूवेबल कहते हैं, या इसे कार्टिलेजिनस कहते हैं। ठीक है, इसमें पसली और बैकबोन, ये जो हमारी पसली की हड्डी है और बैकबोन पीछे की हड्डी है, वो आती है। अचल संधि इमूवेबल या फाइब्रस या रेशेदार, इसके कई नाम हैं। अचल संधि को फाइब्रस ज्वाइंट भी कहते हैं, रेशेदार संधि भी कहते हैं। ठीक है, या इमूवेबल भी कहते हैं, इमूवेबल ज्वाइंट। ये अचल रहती है, खोपड़ी रहती है। खोपड़ी में जो क्रेनियम है वो हमारी हड्डी हो गई, और हमारे दांत। दांत हालांकि देखिए हड्डी नहीं है, एक बात याद रखिएगा, दांत हड्डी नहीं है, लेकिन हम संधि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दांत ये जो सॉकेट में जुड़ा है मसूड़े में, ठीक है ना, तो मसूड़े में जो मैंडिबल हड्डी है उसी में जुड़ा रहता है ना, तो वो जो है वो भी स्थिर रहता है। दांत हिलता है क्या, जब हिलने लगता है तो उसके जाने का समय आ जाता है। तो ठीक है, दांत की हड्डी और खोपड़ी की हड्डी मत। ठीक है, तो हम लोग एक एक को पढ़ेंगे। एक एक को पढ़ने का मतलब, पहले हम लोग पूर्ण संधि या फ्रीली मूवेबल या साइनोवियल संधि के बारे में पढ़ेंगे। ये संधि क्या होती है, पहले इसमें इसके कितने टाइप्स हैं, प्रकार हैं। उसके बाद फिर अपूर्ण संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी स्लाइटली मूवेबल यानी कार्टिलेजियस जॉइंट के बारे में। फिर उसके बाद अचल संधि के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए पूर्ण संधि यानी परफेक्ट संधि क्या होती है।
तो देखिए अब हम लोग पूर्ण संधियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके? पूर्ण संधियों। तो उसमें सबसे पहली जो संधि है बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट, जिसे हिंदी में कहते हैं कंदुक खल्लिका। कंदुक खल्लिका। तो देखिए इसमें क्या है, एक हड्डी आती है इस तरह से बाल की तरह रहेगी, ठीक है, और दूसरी हड्डी ऐसे गड्ढे की तरह रहेगी, वो इसमें फिट हो जाएगी। वो इसमें क्या हो जाएगी? फिट देखा हो जाएगी। अभी हम चित्र दिखा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये हमारा फीमर है, ये हमारा क्या है? फीमर है, और ये श्रोणि मेखला का पेल्विक गर्टल है, ठीक है। क्या है? पेल्विक गर्टल। गर्डल, या इसे कहते हैं श्रोणि मेखला, कह दीजिए श्रोणि मेखला, यही ना है श्रोणि मेखला। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाथ है, हाथ की ये ह्यूमरस है, ये वाली हड्डी, और ये जो अंश मेखला, ठीक है, ठीक है, ये अंश मेखला है वो, और ये ह्यूमरस, इसके बीच में ये जो हड्डी है वो भी ऐसे गोल गेंद। इसका क्या मतलब है कि एक कप रहेगा, एक हड्डी कप की तरह रहेगी, थोड़ा गड्ढा नुमा रहेगी कप की तरह, उसमें दूसरी हड्डी जो रहेगी गेंद की तरह। दूसरी हड्डी कैसे रहेगी? गेंद की तरह। इसी को कहते हैं कंदुक खल्लिका, ठीक है। इन हड्डियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं साइनोवियल द्रव, ठीक है। इनकी सभी हड्डियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे कहते हैं साइनोवियल द्रव। तो देखिए इसमें प्रश्न कैसे आते हैं। प्रश्न ये आएगा कि अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच जो हड्डी है, जो संधि है, सॉरी, अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच जो संधि है, उस संधि का नाम बताइए। तो कई संधियों के नाम दे देगा, कह देगा बॉल एंड सॉकेट, हिंज संधि, सैडल ज्वाइंट, ठीक है, या फिर और संधियों के नाम दे देगा, और उसमें से कौन सा सही होगा? बॉल एंड सॉकेट या कंदुक खल्लिका। हिंदी वाला भी नाम जानते रहिए, कंदुक खल्लिका। अगर हमसे कह देगा ये श्रोणि मेखला और फीमर के बीच जो संधि पाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका या बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। चित्र देखें, देखिए ये देख रहे हैं, ये हमारा है अंश मेखला और ये है ह्यूमरस, ठीक है। अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच ये अंश मेखला है ऊपर, और ये क्या है? ह्यूमरस, ठीक है। इसके बीच जो संधि है उस संधि को हम लोग क्या कहते हैं? कंदुक खल्लिका, ठीक है। दिखाई दे, एक चित्र और दिखा दे, फीमर का भी दिखा दे, चलिए, ठीक है। ये देखिए हमारा ये फीमर हड्डी है और ये पेल्विक गर्टल है, ठीक है, जो श्रोणि मेखला है। तो ये फीमर और पेल्विक गर्टल, श्रोणि मेखला के बीच जो हड्डी पाई जाती है, जो संधि पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, ठीक है। चलिए ये है ना, ये देखिए सॉकेट है, देख रहे हैं, ये देखिए सॉकेट दिखाया गया है ना, ये देखिए सॉकेट है सॉकेट, ये सॉकेट है। इसमें ये देखिए बाल जैसी, ये देखिए अंश मेखला है, और इसमें ये जो ह्यूमरस है, इसमें ये बाल जैसा ये क्या कर रहा है? फिट हो जा रहा है ना। ये देखिए, तो ये है अपनी बॉल एंड सॉकेट। ये देखिए यहाँ श्रोणि मेखला दिखाया गया है, ये श्रोणि मेखला में ये देख रहे हैं बॉल की तरह है ना, लिखा है बॉल है, और ये फीमर है, ये देखिए फीमर है, ये फीमर इस श्रोणि मेखला में फिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बॉल एंड सॉकेट, ठीक है। चलिए, तो देखिए हमने ये देखा कि हमारी जो बॉल एंड सॉकेट है, संधि है, जिसका नाम क्या है? बॉल एंड सॉकेट कहते हैं। तो इसको पूर्ण संधि भी कहते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट भी कहते हैं, ठीक, और परफेक्ट ज्वाइंट भी कहते हैं, कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे जो प्रश्न आता है, ये प्रश्न यही आता है कि जैसे कहेगा कि अंश मेखला और ह्यूमरस, हमारे अंश मेखला
और ह्यूमरस के पास कौन सी संधि पाई जाती है? अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच जो ज्वाइंट है वो कौन सी संधि है? तो आप क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट, या इसका हिंदी में नाम रहेगा तो कंदुक खल्लिका। कंदुक कंदुक खल्लिका, या इसी को साइनोवियल ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, अब कहेगा श्रोणि मेखला और ये आपका जो फीमर है, इस फीमर के बीच, श्रोणि मेखला और फीमर के बीच जो हड्डियां होती हैं उनके बीच कौन सी संधि पाई जाती है? तो कहेंगे बॉल एंड सॉकेट। चित्र में आप लोग देखें कि एक बॉल की तरह संरचना है, यानी ह्यूमरस का जो ऊपरी सिरा बॉल है और ये अंश मेखला के सॉकेट में जाके फिट हो जा रहा है। ठीक है, इसकी खासियत ये है, देखिए सबसे ज्यादा हम लोग ऐसे घुमाते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कौन सी संधि है जो सबसे ज्यादा गति करती है? सर्वाधिक 360 डिग्री। नहीं हो जा रहा है क्या 360? देखिए इसको भी चाहेंगे ऐसे ऐसे घुमा देते हैं ना। तो सबसे सर्वाधिक गति, ये भी प्रश्न आता है कि सबसे अधिक गति किस संधि में पाई जाती है? तो क्या कहेंगे? बॉल एंड सॉकेट। कितने डिग्री तक? 360 डिग्री तक। ठीक है, तो और इससे कोई प्रश्न नहीं आएंगे। ये आपको याद रखिए कि अंश मेखला और ह्यूमरस की हड्डियों के बीच जो ज्वाइंट है वो क्या है? बॉल एंड सॉकेट। श्रोणि मेखला और फीमर के बीच जो ज्वाइंट है, जो जोड़ है, यानी जो संधि है, वो कौन सी है? बॉल एंड सॉकेट। सबसे ज्यादा गति जो पाई जाती है वो किसमें पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट में। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पूछा जाए। मुझे ये बताइए कि साइनोवियल जो ज्वाइंट है यानी साइनोवियल संधि है, उसका अन्य नाम बताइए। कंदुक खल्लिका। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉल एंड सॉकेट। इसी को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संधि। इसी को क्या कहते हैं? पूर्ण संधि। ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि जो हमारी अंश मेखला है और ये ह्यूमरस है, उसके बीच कौन सी संधि पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट। और ये हमारा श्रोणि मेखला और फीमर के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? बॉल एंड सॉकेट। और सबसे अधिक जो गति है, यानी सर्वाधिक जो मूवमेंट करती है, गति करती है, वो कौन सी संधि गति करती है? बॉल एंड सॉकेट। कितने डिग्री तक गति करती है? 360 डिग्री। ठीक है, चलिए तो देखिए दूसरी जो ज्वाइंट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट का मतलब कब्जा संधि। नाम से ही पता है, कब्जे को खुलते हुए देखें, अपना किवाड़ है ना, ये देखिए जब खुलता है तो किवाड़ कैसे खुलता है? देखिए जैसे ये दरवाजा हो गया, ये मान लीजिए बंद है, जब खुलेगा तो इतना खुलेगा ना, खुलता है फिर बंद करता है, यही नहीं करता है कब्जा, ऐसे ऐसे। अब ये नहीं है कि ऐसे पूरा खुल जाएगा, ऐसे नहीं खुलता है, बस जैसे किवाड़ बंद है ऐसे खुल गया, एक साइड में लग गया ना। अब इसको कहिए कि ऐसे ढकेल देंगे पूरा खुल जाएगा, नहीं खुलेगा ना। तो इसका नाम है हिंज ज्वाइंट यानी कब्जा संधि, जिसमें कब्जे जैसे गति होती है। कब्जे जैसी गति का मतलब अपना ये हड्डी देख रहे हैं, ये अपना हाथ है, आगे ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, आगे घुमा देंगे यहाँ तक, फिर ऐसे भी कर देंगे, ऐसे कर देंगे, क्या होगा? टूट जाएगा। पैर का क्या स्थिति है यहाँ कुल्हे में? है? ये तो घुटना हो गया। ये बताइए, अगर ये टखना है, ये टखने को ऐसे करेंगे तो ठीक है, ठीक। अगर सोचे कि ऐसे पूरा ऐसे उल्टे करें और वो फैला देता तब तो कट दे टूट जाएगा, क्या होगा? टूट जाएगा, ठीक है। तो हमारी कोहनी और घुटना, ये कोहनी है ना, ये कोहनी है, तो कोहनी में जो हड्डी है, अब सॉरी, कोहनी में जो जोड़ है वो, और ये अपना घुटना, ये घुटना है ना, ये देख रहे हैं किवाड़ की तरह खुल रहा है कि नहीं? किवाड़ की तरह, कब्जे की तरह खुल रहा है? पूरा नहीं खुल रहा है, बस 180 डिग्री ऐसे कर रहा है, ऐसे पूरा नहीं खुल रहा है, ऐसे नहीं ना, ऐसे करेंगे तन्नी सी तो कोई ऐसे कर दिया था, अरे मैया रे बप्पा रे करने लगेंगे ना, क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो जोड़ है वो कैसा जोड़ है, हिंज ज्वाइंट। तो ये हिंज ज्वाइंट केवल एक ही दिशा में घूम सकता है, दोनों दिशा में नहीं घूम सकता। ठीक है, ये चित्र बनाए हैं ना, ये रेडियस है, अल्ना है, ह्यूमरस है। तो ये पता तो चली गया होगा कि कहाँ का चित्र है, कहाँ का चित्र है। कोहनी, घुटना, अंगुलियां कहाँ का चित्र है बताइए। कोहनी, घुटना, अंगुलियों कहाँ का चित्र है। रेडियस, अल्ना, रेडियस और अल्ना हाथ वाली पाई जाती है। अंगूठे की ओर जो होती है रेडियस और अंगुली की ओर अल्ना, और ये वाला ह्यूमरस। तो ये कहाँ की है, कोहनी की। कहाँ की है, कोहनी की। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता, और देखिए ये अंगुलियों को देखते हैं, अंगुलियां भी ऐसे ऐसे मुड़ा लेते हैं, हा? ऐसे ऐसे उल्टे नहीं मुड़ाते, नहीं मुड़ पाती ना। अब मुड़ने का प्रयास करेंगे जब भी, तो क्या करेगा, मैया रे पप्पा, होता है ना। तो ये देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि कोहनी में, घुटने में और अंगुलियों के पोरों पर, यानी अंगुलियों में, ये जो है इसमें कौन सी संधि पाई जाती है, तो क्या कहेंगे, हिंज ज्वाइंट, कब्जा संधि। कौन सी संधि, कब्जा संधि। ठीक है, याद रहेगा। यानी अंगुली में, कोहनी में, घुटना में, ये तीनों जगह कौन सी संधि पाई जाती है, कब्जा संधि। ये एक ही दिशा में घूम सकती है। ठीक है, ये किवाड़ की तरह या कब्जा की तरह, याद रहेगा। तो अंगुली, कोहनी और घुटना, इन तीनों में चित्र दिखा दे एक बार, इसका वास्तव में चित्र दिखा दे। चलिए ये देख रहे हैं, यही चित्र हम लोग देखें, ये रेडियस है अपना, ठीक है, और ये अल्ना है, और ये देखिए ह्यूमरस है, और ये बीच में ये जो संधि है, ये संधि है, यही संधि कौन सी है, हिंज ज्वाइंट। ये रेडियस हो गया, ये अल्ना हो गया, और ये ह्यूमरस हो गया, और ये अपनी जो संधि है, जो जोड़ है, इस जोड़ को हम लोग क्या कहेंगे, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ये कहाँ का चित्र दिखाया है, कोहनी का। कहाँ का, कोहनी का। ठीक है, चलिए, तो चलिए प्रश्न नहीं पूछ पाए, पूछ लिया जाए। चलिए मुझे ये बताइए कि ऐसी संधि जो कब्जे की तरह खुलती है, एक ही दिशा में खुलती है, उस संधि को क्या कहते हैं, हिंज ज्वाइंट या कब्जा संधि। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए कि ये जो कब्जा संधि है, या ये बताइए हमें कि ये जो हमारा रेडियस अल्ना है और ह्यूमरस है, यानी कोहनी है, तो कोहनी पर कौन सी संधि पाई जाती है, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच, ह्यूमरस और रेडियस अल्ना के बीच कौन सी संधि पाई जाती है, हिंज ज्वाइंट। या तो कहते कोहनी, या तो कहते रेडियस अल्ना और ह्यूमरस के बीच जो जोड़ है, उस पे कौन सी संधि पाई जाती है, हिंज ज्वाइंट। ठीक है, ये है अपना फीमर, ये है टिबिया फिबुला, यही है ना पैर में। तो फीमर और टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि पाई जाती है, या तो ऐसे कहते घुटने में, ये जो घुटना है, घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है, और ये है फैलेंजिस, फैलेंजिस जिसको कहते हैं अंगुलियां। ठीक है, अंगुलियों के पोरों पर कौन सी संधि पाई जाती है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे तीसरा जो है पाइवोट्स ज्वाइंट, यानी पाइवोट्स ग्रंथि संधि, जिसे हम लोग कहते हैं खूंटीदार संधि या धुराग्र संधि, या इसी का नाम है यस या नो ज्वाइंट, या हाँ या ना संधि। मतलब समझ रहे हैं, पहले इसको समझ लीजिए कहाँ पाई जाती है, उसके बाद अपने आप समझ आए। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमें कोई कहता है, तो हम लोग कहते हैं, कोई कहता है कि मान लीजिए कोई चीज़ पूछे कि आपके पिताजी घर पे हैं, तो कहते हैं ऐसे मुड़ी हिलाकर अगर जवाब देना होगा तो ऐसे कहते हैं ना। तो अगर कोई कहता है मार खाएंगे, ऐसे करते हैं ना। तो
ऐसे ऐसे भी करते हैं और ऐसे ऐसे भी करते हैं। तो कहाँ से करते हैं? ये हमारे जो कशेरुक दंड में, यानी गर्दन जो हिलाते हैं, ऐसे ना करना होता है तो ऐसे ऐसे, हाँ करना होता है तो ऐसे ऐसे करते हैं ना। जब मदारी वाला नाच दिखाता है तो बंदर बहुत ऐसे ऐसे, हाँ ससुराल जाए गए, हाँ दाना पानी मिला ना। देखे हैं मदारी वाला खेल? मदारी करता है खूब ना। तो वो क्या करता है, कशेरुक दंड में, हमारे कशेरुक दंड की सबसे पहली हड्डी जो होती है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं एटलस, पढ़े हैं हम लोग हड्डी में, एटलस जो C1 जो सबसे पहली होती है, ठीक है। तो वो हो गई अपनी एटलस, और उसके ठीक नीचे जो हो गई, ये हो गई एटलस, एटलस बोन, ठीक है। और उसके नीचे जो C2 होती है उसका नाम होता है एक्सिस बोन, ठीक है। तो पहले धुरी का मतलब समझ लिया, खूंटीदार या धुरी, धुराग्र। खूंटी क्या होती है? जैसे ये अपनी खूंटी है, तो मान लीजिए खूंटी हमने कील ठोका है, ये कील थोड़ा सा हिलने लगे, थोड़ा सा क्या करने लगे, हिलने लगे, तो कील क्या करेगा, ऐसे ऐसे भी हिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करेंगे, इसको निकाल देंगे तो थोड़ा सा ऊपर नीचे भी करेगा, ऐसे ऊपर नीचे भी करता है। जैसे कील है, देखो हिला दिए तो ये ऐसे ऐसे भी करता है, ऐसे ऐसे भी करेगा, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, बाहर भी निकलेगा, पूरा ना निकले, ठीक है। तो ये हो गई खूंटीदार। खूंटी ऐसी होती है ना, ये खूंटी टंगा है ना, अगर इसको थोड़ा सा हिला दें, मान लीजिए हिलने वाली खूंटी रहे, तो ये हिलाएंगे, इधरों हिलेगा, ऊपर नीचे भी हिलेगा, दाएं बाएं भी हिलेगा, थोड़ा सा ऊपर निकालेंगे निकलेगा, लेकिन पूरा नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से इसे कहते हैं खूंटीदार। धुराग्र का मतलब कि एक धुरी है, एक धुरी है यानी एक स्थिर है, उसमें ये ऊपर वाली क्या कर रही है, घूम रही है, एक स्थिर है, और दूसरा क्या कर रहे हैं, ऐसे पेन की तरह हमारी देख रहे हैं, घुमा रहे हैं ना। तो एक हड्डी स्थिर है और एक क्या रहे, घूम रहा है। धूरा देखते होंगे, धूरा देखे होंगे, तो एक लोहे का धूरा रहता है तो वो स्थिर रहेगा, और दूसरा का क्या रहेगा, उस पर घूमता रहता है, ठीक है। तो ये अपने कशेरुक दंड में पाई जाती है। कशेरुक दंड में जो पहली और दूसरी हड्डी है ऊपर से, ठीक है, जहाँ ये अपना मस्तिष्क है, जहाँ ये अपनी खोपड़ी है, खोपड़ी से जो जुड़ती है, जो सबसे पहली हड्डी है वो है एटलस, और ये है एक्सिस, दूसरी हड्डी है एक्सिस। तो ये देखिए, ये दो हड्डियां दिखाई, ये ऊपर वाली हड्डी है एटलस और नीचे वाली हड्डी है एक्सिस। तो ये देखिए खूंटीदार है ना, ये देखिए खूंटी है, ये खूंटीदार है, ये खूंटी टाइप का है, ये खूंटी टाइप का है। एक्सिस में खूंटी निकला है, उसमें ये हड्डी एटलस वाला फिट हो जा रहा है। जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो यही एटलस इधर उधर क्या कर रही है, घूम रही है। ऐसे किए, ऐसे किए, थोड़ा सा ऐसे किए, ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाती है, निकलेगी नहीं, देखिए फंसी है, निकलेगी नहीं, ठीक है। थोड़ा सा इधर उधर क्या करेगी, घूमेगी। तो इसको कहते हैं हम लोग पाइवोट्स ज्वाइंट या खूंटीदार संधि, या इसी का नाम है धुराग्र संधि, या इसी को कहते हैं एस या नो, हाँ या ना। जैसे ये कभी कभी ये पूछ देता है कि हाँ या ना संधि कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, हाँ या ना संधि कोई और नहीं है, ये हमारी जो खूंटीदार संधि है उसी को हम लोग कहते हैं। जो पाइवोट्स ज्वाइंट है वो वही है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमारी एटलस कशेरुका की संधि, एटलस कशेरुका यही है एटलस, या इसको कहें एटलस और एक्सिस कशेरुका की संधि, यानी जो कशेरुक दंड की जो सबसे पहली हड्डी, जो गर्दन हम घुमाते हैं ऐसे, तो वहां पर कौन सी संधि पाई जाती है, तो यही पाई जाती है पाइवोट्स ज्वाइंट, ठीक है। तो इसका भी चित्र देख लें, देखिए यही है, देखिए यही है, ये देखिए ये धुरी दिखा देगा ना, ये स्थिर है, और ये देखिए उसमें फिट है, घूम रहा है। तो जो हमारा जो संधि है एटलस और कशेरुका के बीच, वो यही संधि है, देखिए यही दिखाया गया है ना, इधर उधर घूम रहा है, ठीक है। ये हमारी कशेरुक दंड है, ठीक है। तो ये एटलस और ये एक्सिस, एटलस और एक्सिस के बीच ये जो गर्दन घुमाते, ऊपर देखिए दांत है ना, ये मुड़ी है, ठीक है, ये दांत दिखाया गया है, तो यही ये घूम रहा है, ठीक है। और देखेंगे ये चित्र हमने बनाया भी है, ये देखिए अपनी एटलस कशेरुका है,
और ये एक्सिस कशेरुका है, ठीक है, ये उसी में फिट है। ये देखिए ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है, समझ गए। तो हमारे गर्दन में जो एटलस कशेरुका है और एक्सिस कशेरुका है, उसके बीच कौन सी संधि पाई जाती है? कौन सी संधि पाई जाती है? पाइवोट्स, ठीक है। तो अब समझ गए बात को कि जो ये हमारी पाइवोट्स ज्वाइंट है यानी खूंटीदार संधि है, वो कहाँ पाई जाती है? ये हमारी गर्दन की जो एटलस कशेरुका है और एक्सिस कशेरुका है। तो हाँ और ना भी याद रहेगा ना, इसको हाँ या ना भी संधि के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मुड़ी हिलाकर हम लोग कहते हैं हाँ और ऐसे करके कहते हैं ना, तो यही संधि पाई जाती है। इसके कई नाम है, पाइवोट्स ज्वाइंट, खूंटीदार, धुराग्र, एस या नो यानी हाँ या ना, ठीक है। चलिए यही प्रश्न है इसमें, एक दो प्रश्न है सीधी सी कि जो पाइवोट्स ज्वाइंट है यानी पाइवोट्स संधि है या खूंटीदार संधि है, धुराग्र संधि है, वो किन किन कशेरुकाओं के बीच पाई जाती है? तो दो कशेरुकाएं हैं, उनका नाम बताइए। एटलस और एक्सिस, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी हाँ या ना संधि है वो किन किन कशेरुकाओं के बीच पाई जाती है? हाँ या ना संधि किस कशेरुका के नाम के बीच पाई जाती है? एटलस और एक्सिस। या हाँ और ना संधि, हाँ और ना संधि किस संधि के नाम से जानी जाती है? खूंटीदार संधि, धुराग्र संधि, ठीक रहेगा, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि एटलस और एक्सिस यानी हमारी जो कशेरुकदंड की एटलस और एक्सिस है या गर्दन में एटलस और एक्सिस कशेरुका के बीच में कौन सी संधि पाई जाती है, तो क्या कहेंगे? खूंटीदार संधि या धुराग्र संधि या पाइवोट्स ज्वाइंट या हाँ या ना संधि, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला है प्रसार या विसर्पी यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग, ठीक है। तो ग्लाइडिंग माने फिसलना, जैसे हम लोग बर्फ पर फिसलते हैं, देखते हैं, फिसलते हुए देखे होंगे ना। अगर मान लीजिए ऐसे इस पर एक कागज, एक पुस्तक है, इस पे दूसरी पुस्तक है, ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं? सरक रही है, सरक रही है ना। तो इसी को कहते हैं ग्लाइडिंग यानी एक पर दूसरा सरकना, ठीक है, ग्लाइडिंग करना। तो उसी का नाम है प्रसार या उसी का नाम है विसर्पी, ठीक है। तो ये जो हमारी रेडियस और अल्ना होती है, रेडियस और अल्ना यहाँ में है, अंगूठे की ओर वाली रेडियस और ये वाली क्या है? अल्ना। तो रेडियस और अल्ना भी एक दूसरे पर ऐसे ऐसे जब हम घुमाते हैं तो ये भी एक दूसरे पर क्या करती है? फिसलती है, ठीक है। ये देखिए ये क्या है? कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ठीक है। तो ये कार्पल्स के बीच जो हड्डियां हैं, 8 है ना, 8 में 8 थे, पैर वाले में टार्टल्स में 7 थे। तो ये भी हड्डियां एक दूसरे पर क्या करती हैं? फिसलती रहती है। जैसे कलाई हम ऐसे ऐसे करते हैं तो ये क्या करती हैं? फिसलती रहती है। ऐसे अजूरी कर लिए, ऐसे कर लिए ना, देखिए पानी वानी पीने के लिए नहीं, फील्ड में आज पीते हैं सब लोग, टंकी में पानी वानी गिरता रहता है, खूब ऐसे पीते हैं। तो कैसे? ये हड्डी है तो ऐसे है, लेकिन ऐसे कर लिए तो क्या हुआ? उस पर सरक के ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो देखिए ये हमारी कशेरुकाओं के मध्य जो हमारी कशेरुकाएं हैं, ठीक है, ये कशेरुका है, इसके जो जोड़ हैं, ठीक है, इनके जो कशेरुकाओं के मध्य जो जोड़ है उस पर भी कौन सी संधि पाई जाती है? ग्लाइडिंग, ठीक है। कशेरुकाओं की संधि यानी जो कशेरुकाएं हैं उनके मध्य में कई कशेरुकाएं मिलके आपस में बनी रहती है ना, कैसे रहती हैं? 26 ठो। तो वो छोटे छोटे खंडों में बटी रहती हैं, तो वो जहां मिली रहती है वो भी एक दूसरे पर क्या होती है? सरकती रहती है। ये जो कशेरुकाएं हो गई, ये जो कशेरुकाएं हो गई, ये सब भी एक दूसरे पर क्या करती हैं? सरकती रहती है। जैसे मान लीजिए अभी हमको ऐसे मुड़ना हुआ, तो कैसे मुड़ी? कशेरुकाएं सरकी तब ना, ऐसे मुड़ना हुआ। हम लोगों की आदत नहीं है, सर्कस वर्कस वाले देखते हैं एकदम इतना अपने शरीर को ऐसा लचीला बना लेते हैं कि वो लोग एकदम छू देते हैं ठगुनी, देखते हैं सर्कस वर्कस वाले नहीं, छोटे छोटे बच्चों की हड्डियां मुलायम रहती है, वो छू लेते हैं। हम लोग नहीं छू पाएंगे, वो छूएंगे तो हमारा तो हड्डियां टूट जाएगा,
होता है ना। तो ये जो कशेरुकाओं के मध्य जो हड्डियां जो है, जब हम मुड़ते हैं ऐसे करते हैं तो एक दूसरे के मध्य क्या है, सरकती है। रेडियस अल्ना के मध्य देख ही लिए, कार्पल्स के मध्य, ठीक है। तो कार्पल्स, ये कार्पल्स है इसके मध्य, और कार्पल्स और मेटाकार्पल्स दोनों के मध्य, ठीक है। और कार्पल्स मेटाकार्पल्स हो गया, तो टार्टल्स और मेटाटार्टल्स के बीच भी है, यहाँ भी तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो ये टार्टल्स के मध्य, या इसको हम लोग कलाई और एड़ी कहते हैं। अपने हिंदी भाषा में, शुद्ध देसी भाषा में क्या कहते हैं, कलाई, ये कलाई की हड्डी और एड़ी की हड्डी, इसमें कौन सी पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, ग्लाइडिंग, ठीक है। तो याद रहेगा कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये कलाई, कलाई में क्या है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स है, एड़ी के में क्या है, टार्टल्स मेटाटार्टल्स है, और कशेरुकाओं, कशेरुकाओं के मध्य, ये सब में कौन सी ग्रंथि कौन सी संधि पाई जाती है, ग्लाइडिंग। याद रहेगा। तो ग्लाइडिंग में ये होता है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी पर सरकती है। अब सरक के बाहर नहीं निकल जाएगी, थोड़ा सा सरकती है, ठीक है। जैसे हम लोग हाथ है, अब कलाई घुमाना हुआ, ऐसे ऐसे किए तो हड्डियां एक दूसरे पर क्या है, सरकती है, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाए तो ऐसा बताइए, ऐसी संधि जिसमें एक हड्डी दूसरे हड्डी पर फिसलती है, उस संधि में का नाम बताइए। ग्लाइडिंग। कैसे नाम दे दिया, हिंज, कब्जा, खूंटीदार। जैसे मान लीजिए कब्जा के लिए पूछा, ऐसी संधि जिसमें जो है हड्डियां एक दिशा में कब्जे की तरह घूम सकती हैं, तो कौन सी संधि है, कब्जा संधि, है ना। ऐसी संधि जिसमें संधियां हड्डियां एक धुरी की तरह घूमती हैं, धुराग्र संधि हो गया, या खूंटीदार संधि, ठीक है। तो ऐसा बताइए कि कशेरुकाओं के मध्य जो संधि है, उसके मध्य जो संधियां पाई जाती हैं वो कौन सी पाई जाती हैं, कौन संधि, ग्लाइडिंग। हमारे कार्पल्स के मध्य यानी हाथ में, कलाई में कौन सी संधि पाई जाती है, ग्लाइडिंग। एड़ी में कौन सी, ग्लाइडिंग। याद रहेगा। चलिए चित्र दिखाते हैं इसका, देखिए ये है अपना, ये देख रहे हैं रेडियस है, ये अल्ना है और एक कार्पल्स है, ठीक है। ये रेडियस अल्ना और कार्पल्स, इसके मध्य कौन सी संधि है, ग्लाइडिंग, ठीक है। देखिए एक दूसरे पर सरकती हैं ये, ठीक है। चलिए देखिए, तो अब हम देखेंगे लास्ट है जो पूर्ण संधि में ये अंतिम है, यानी साइनोवियल संधि का ये अंतिम है, सैडल ज्वाइंट। कौन सा, इसका नाम भी हिंदी में भी सैडल कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी सैडल कहते हैं, अंग्रेजी में भी, इसका और कोई दूसरा नाम नहीं, ठीक है। तो ये मिलता जुलता है बॉल एंड सॉकेट से, यानी कंदुक खलिका संधि, जो ऐसे ऐसे घूमती है ना 360 डिग्री, यानी एक बॉल रहता है वो एक सॉकेट में फिट हो जाता है, उसी की तरह मिलती जुलती है, लेकिन अंतर का है, उसको और इसको अलग कहे कि ये है। जब वैसे ही मिलती है तो थोड़ा बहुत अंतर तो होगा। अंतर क्या है कि जैसे ये हमारी जो बॉल एंड सॉकेट जो है बहुत ज्यादा घूमती है, ये उसकी तुलना में थोड़ा सा कम घूमती है। बात समझ में आ रही है। जैसे बॉल है, वो बॉल पूरा बढ़िया से फिट नहीं हो पाता, थोड़ा कम फिट होता है, ठीक है। तो ये हमारे अंगूठे में पाई जाती है। देख रहे हैं अंगूठा भी हम लोग घुमाते हैं, ऐसे ही घुमाते हैं, ऐसे ऐसे जैसे घुमाते हैं, अंगुली को नहीं घुमाते, अंगुली को घुमा पाते हैं ऐसे ऐसे नहीं घुमा, क्योंकि अंगुली में हमारी कौन सी संधि है, कब्जा वाली, कब्जे है ना, अंगुली में तो कब्जा वाली संधि है, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, कोहनी वाला, कोहनी, अंगुली, घुटना, ये तो कब्जा वाली है। लेकिन अंगूठा में खाली ऐसे ऐसे नहीं घुमाते, अंगूठवा को ऐसे ऐसे भी करते हैं। क्योंकि ठेंगा दिखाना हुआ तो कैसे कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐला ठेंगा कहा, इसका क्या नाम है, ठेंगा, लटेंगा नहीं, ठेंगा, ठेंगा। लेकिन इसका और भी सिंह है, कोई काम बढ़िया होता है तो ऐसे कहते हैं, डन ना, सही है ना। ठेंगा भी अंगूठा का बड़ा रोल है वो,
ना ना। तो ये जो अंगूठे वाली संधि है उसका नाम है सैडल ज्वाइंट। कौन सी संधि? सैडल ज्वाइंट। ठीक है। ठेंगा दिखाना मतलब कौन सी संधि? सैडल ज्वाइंट। ये तो नहीं भूलेगा। ठेंगा दिखाना, थम्स अप करना, ऐसे करते हैं ना, कहते हैं बहुत सही। मोबाइल में देखते हैं जब कुछ तो कर नहीं पाते, ऐसे निशान बनाते हैं, उसको ऐसे कर देते हैं ना। तो ये क्या होता है, ये जो संधि है ये बहुत ज्यादा नहीं घूमती। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं घूमती। जैसे ये तो हम लोग ऐसे पूरा ढेर सा घुमा दे रहे हैं 360 डिग्री घुमा, लेकिन ये उतना ज्यादा नहीं घूमती। ठीक है, तो ये थोड़ा कम घूमती है। तो अंगूठे की कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, ये अंगूठा हो गया, ये अपना कार्पल्स हो गया, ये मेटाकार्पल्स हो गया। या सीधी सी बात, अंगूठे में जो संधि पाई जाती है वो कौन सी संधि होती है? सैडल ज्वाइंट। याद रहेगा। तो अंगूठा का नाम जहां भी आएगा वह कौन सी संधि होगी? सैडल ज्वाइंट। याद रहेगा। तो अगर हम कहें, आपसे पूछा जाए कि ऐसी संधि जो बॉल एंड सॉकेट से मिलती जुलती है, उस संधि का नाम बताइए, क्या कहेंगे? सैडल ज्वाइंट। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी संधि जो बॉल एंड सॉकेट से मिलती जुलती है, बॉल और सॉकेट की तुलना में थोड़ा कम गति करती है, उस संधि का क्या नाम है? सैडल। ऐसी संधि जो अंगूठे में पाई जाती है, अंगूठे की हड्डियों में पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? सैडल। याद रहेगा। चलिए देखिए, तो आज हम देखेंगे पूर्ण संधि के बारे में, यानी साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में। तो इसमें कितने प्रकार है? 5 प्रकार। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे हिंदी में कंदुक खंडिका कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? अंश मेखला और ह्यूमरस के बीच, ये ठीक है। और श्रोण मेखला और फीमर के बीच 2 हो गया। और हिंद ज्वाइंट, जिसे कब्जा संधि कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? कोहनी, घुटना और अंगुलियों में। तीसरा है पाइवोट्स ज्वाइंट, यानी जिसे खूंटीदार संधि कहते हैं, ये कहाँ पाई जाती है? हमारे जो कशेरुकदंड की एटलस और एक्सिस हड्डियों के बीच। ठीक है। और ग्लाइडिंग माने जो सरकती है, जो अग्री गोरते हैं हम लोग, यानी रेडियस, अल्ना और कार्पल्स के बीच। और ये सैडल ज्वाइंट, यानी जो हमारी अंगूठे की हड्डियां हैं। हाँ और ना किसको कहते हैं? पाइवोट्स ज्वाइंट, यानी खूंटीदार संधि को। ठीक है।